अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसके ऊपर हम इस पर किस तरह से इस पर डिटेलिंग वगैरह करेंगे, इसकी फाइनल लुक किस तरह से करेंगे, इस पर किस तरह से हम लोग वीडियो वगैरह बनाएंगे, ये सारी चीज़ें वगैरह ठीक है। जब आपने किसी भी क्लाइंट को सेंड करना है तो आपने इसको किस तरह से इसको डिटेलिंग वगैरह करके सेंड करनी है, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, हमने इस पर शर्ट बनाया था और साथ में इसकी थोड़ी बहुत उन्होंने इसकी मेजरमेंट्स वगैरह ली थी। तो मैं इस मेजरमेंट्स वगैरह को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बाद में अब मैं करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इसकी इसको मैं थोड़ा कलरफुल कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है उस पर सारे ना मटेरियल्स ऑप्शन आ रही है, ठीक है। मटेरियल पे जाऊँगा तो यहाँ पर सारी मटेरियल्स की हैं, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज मुझे जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, इसकी रूफिंग है, इसकी स्टोन है, सिंथेटिक है, टाइल्स हैं, वाटर है, कौन सी हमें करनी है वो सारी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने पैटर्न जो से उसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब ये पैटर्न यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना है तो पैटर्न ड्रॉ भी यहाँ पर ईजिली कर सकता हूँ, ये पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं कोई स्टोन्स वगैरह देकर मैं यहाँ पर इसको कलरिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी कि आप इस पर इसको किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन करना और किस तरह से आपने इसको कलरिंग वगैरह करनी है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पर येलो कलर कर दिया है। अब मैं कहूँगा कि इसके जो ऊपर है वो मैं येलो कलर देती हूँ, ग्रेनाइट ब्राउन, ठीक है। तो इस पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैंने की है। डिटेलिंग करने से ये है कि आपने जो चीज़ बनाई है उसका एक बार लुक निकल आता है, ठीक है। ये मैंने कर दी और ये मैंने कर दिया है, ये मैंने कर दिया। यहाँ से इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसकी भी आउटर वॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी इनर वॉल्स हैं उन पर भी मैं करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो मैंने आउटर वॉल्स पे किया वही मैं सेम टू सेम इसकी इनर वॉल्स पर मैं करूँगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने कर दिया। अब इसकी इनर वॉल्स है उसको भी मैं कर लेते हैं, ये मैं इनर वॉल्स में कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो एक तो ये वॉल होगी इसकी, एक ये वॉल थी, एक मेरे पास ये वॉल थी और एक मेरे पास ये वॉल थी, इस तरह से एक ये वॉल है और एक ये है मेरे पास वॉल इसकी, और साथ ही में मेरे पास एक ये वॉल है इसकी, एक ये है मेरे पास और साथ में ये चीज़ है। ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो कि इसमें मैं कर रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा प्यारा लगे, ठीक है। और क्लाइंट को जब आप भेजेंगे तो क्लाइंट भी इसमें मे भी इम्प्रेस हो सकता है। बाकी इसको मैं यहाँ से कलरफुल कर लेता हूँ इसकी टंकी को। तो ये देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा इसको रफली से मैंने किया। अभी मैं एक चीज़ रह गई थी, ये एक चीज़ इसको यहाँ से कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं कलरफुल करने से मुझे ये फ़ायदा हो गया। अब इसकी मैं रूफिंग पे जाता हूँ और रूफिंग पे जाकर यहाँ से इसकी रूफिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो इसकी रूफिंग है वो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये रूफिंग सेट की है और रूफिंग सेट करने के बाद मैं करता हूँ इसके ऊपर भी मैं यही वाला कलर यही वाला जिनसे पेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसके ऊपर भी मैं ये कर लेता हूँ, ये बस आगे जगह इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पहले यहाँ पर स्टोन पे जाकर मैं इसको करूँगा ताकि वो एक बराबर लगे, ठीक है। ऐसा लगे कि वो कोई चीज़ रफ लग रही है। तो रूफिंग पे जाकर दोबारा से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ठीक हो गया। ये मेरी सारी जो सी वॉल्स हैं वो हो गई कवर। अब मेरे पास एक चीज़ रह गई, इसके ऊपर भी मैं इसी को कर लेता हूँ और जो इसकी जो दूसरी थी सॉरी यहाँ पे जाकर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। तो ये बस सारी चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका लुक निकल आया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करके बाद में इसको कलरफुल करके तो अगर उसको करते हैं तो वो एक इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। इसी तरह से अगर आपने मटेरियल में और भी चीज़ें देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर आपने कोई 3D प्रिंटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर। लाइक अब जैसे कि मेरे कहते हैं यहाँ पर रोशनदान है, ठीक है। तो रोशनदान को मैं यहाँ से एक बार कवर करता हूँ। लेट्स को मैं दिखाता हूँ एक चीज़ कि मैं करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से इसको कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप मुझे पता है आप शीशे का लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ से मैंने कवर अप कर दिया, ठीक है। और इस यहाँ पर जो थी वो चलो ठीक है इसे रहने देता हूँ उसको मैं। और मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास 3D प्रिंटिंग है, मैं बार जाता हूँ ग्लास के ऊपर, ये ग्लास एंड मिरर, ठीक है। मैं लेट्स को कहता हूँ मैं ये ग्लास सेलेक्ट करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये ग्लास बन गया मेरे पास, ठीक है। मटेरियल से ग्लास बन गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ग्लास पूरा लगा हुआ है, ठीक है।
इस तरह से अगर ये वाला ग्लास टैग करूँगा तो ये देख सकते हैं इस पर ये वाला ग्लास लग गया। ये मिरर है, सिंपल मिरर जो सा होता है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने और भी इसमें डिटेलिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पर जाकर सिंपली इसमें से डिटेलिंग वगैरह जो सी वो आप देख सकते हैं। लाइक टाइल्स वगैरह लगानी है आपने इसकी तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये चीज़ें वगैरह हैं। बाकी आपने जो भी आपने यहाँ से करना है सेलेक्ट कर सकते, मटीरियल सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास कि हमने अब ये बना तो लिया। अब एक दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो ये है कि हम इसका स्क्रीनशॉट लें या लाइक इस तरह से मैं विंडो शिफ्ट और एस दबाकर इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो ये आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये प्यारा नहीं लगेगा हमारे पास, ठीक है। अगर से मैं क्लाइंट को भेजता हूँ इसको तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी एनिमेशन बनाऊँगा। आप इसकी एनिमेशन किस तरह से बनाएंगे, जाएंगे हम व्यू पे, एनिमेशन में ऐड सीन पे जाएंगे, ठीक है। अब ऐड सीन पे गया तो बस ये सीन ऐड हो गया। अब जिस सीन पे मैं था वो सीन पे ऐड अप हो गया। अब मैं करूँगा थोड़ा सा क्लोज लुक लेकर आऊँगा इसका, ठीक है। ये स्ट्रेट करूँगा उसको, मैं क्लोज लुक करूँगा इस तरह से करके मैं दबाऊँगा व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड लेके जाऊँगा इसको और थोड़ा डाउन लेके जाऊँगा इसको मैं इस तरह से, और फिर से व्यू पे जाऊँगा, एनिमेशन पे जाऊँगा, ऐड सीन करूँगा, पीछे कहूँगा मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और व्यू पे, एनिमेशन और ऐड सीन, ठीक है। फिर से मैं ऐसे पर कराऊँगा, मतलब इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, एनिमेशन, ऐड सीन, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसके पास जाऊँगा मैं, ठीक है, और इसके बाद दिखाऊँगा इसकी हाइट कितनी रखी है मैंने, ठीक है। तो मैं व्यू पे जाऊँगा, एनिमेशन में जाऊँगा, ऐड सीन करूँगा और इसी तरह से मैं यहाँ पर आऊँगा, दिखाऊँगा मैं इस तरह से करके व्यू पे, एनिमेशन पे, ऐड सीन। अब मैं जितने भी यहाँ पर सीन्स एडअप करने हैं वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस तरह से और कितने सीन्स में एडअप करने हैं। आई थिंक सो मेरे लिए इनफ है, मगर मैं एक यहाँ से भी क्लोज लुक दिखा देता हूँ, इसका यहाँ से कैसे नजर आएगा, ठीक है। ताकि क्लाइंट को पता चलता है कोई चेंजेस वगैरह करवानी हो तो हमारे से चेंजेस की करवा सकता है इजीली, ठीक है, ताकि बाद में इशू ना हमारे पास रिजॉल्व हो, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब बारी आती है इसको प्ले करने की, इसकी एनिमेशन। यहाँ पर देखो व्यू पे, एनिमेशन पे और प्ले पे जाऊँगा मैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि सॉरी मैं इसका सीन 1 स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। ये सीन 1 है इसका, ये सीन 2 है इसका, और यहाँ पर आ गया इसका सीन 3, और इसी के साथ साथ इसके यहाँ पर आ गया सीन 4, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सीन 5, तो यहाँ पर बताएगा सीन 6 इसका जो हमने बनाया था, और यहाँ पर आएगा सीन 7 इसका। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ अगर दूसरों में बनाए थे वो इस तरह से हमारा एक एनिमेशन में आ जाएगा, और कोई देख रहे हैं कि क्लाइंट देखेगा भी तो उसको ये प्यारा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टॉप कर दूँ मैं। अब क्या करना है मैंने कि अब मैं करूँगा इसके यहाँ पर थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह में ऐडअप करूँगा, ठीक है। लाइक मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह ऐड करना था मैंने, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अपना टेक्स्ट, यहाँ होगा टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट है 3D, मैं 3D टेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर एडअप करूँगा अपना टेक्स्ट। अच्छा मेरा जो सा था पैनल्स लगे हैं यहाँ पर कितने लगे हैं 66 पैनल विद शेड 38.6 किलोवाट। देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं 38.6 किलोवाट सोलर सिस्टम, ठीक है। लिखने के बाद मैं लिखूँगा विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर, विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, भी कर लिया। अब इसको मैं अलाइन करना है लेफ्ट में, मैं इसको सेंटर पे रखूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा। प्लेस करना तो मुझे यहाँ पर इसको प्लेस करूँगा मैं, तो ये देख रहे हैं ये मुझे साउथ की डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब इसको मैं यहाँ से बड़ा करूँगा, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, इसको मैं यहाँ पर जाऊँगा स्केल और रिसाइज के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखना कि ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको दूर करना है, करने के बाद और फिर से मैं इसको रिस्केल करूँगा ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो मेरे पास, ठीक है, ताकि मेरे क्लाइंट देखे भी थे तो उसको पता चल जाए कि ये क्या है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको मैं रोटेट करूँगा ताकि मेरे बिल्डिंग डायरेक्शन है उसमें आ जाइए, और
और मैं यहाँ पर जब दोबारा से जाऊँगा थोड़ा सा करूँगा, इसको यहाँ पर आकर रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि बस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर इसका मैंने कलर वगैरह चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ इजीली। वो मैं जहाँ से टेक्स्ट मैंने किया था, उसको एडिट किया था, वहाँ पर जाकर उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इसका ये है। तो इस तरह से करके जो है हम कोई भी एक ड्रा कर सकते हैं, कोई भी एक हमारे पास लाइक कोई भी एक घर है या कोई भी एक रूफ का एक नक्शा है, उस तरह से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से हम क्लाइंट को भेज सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों ने क्लाइंट को ये सीन तो बना लिया, हम लोग क्लाइंट को सेंड कैसे करना है। तो यहाँ पर आएंगे फाइल के ऊपर, यहाँ पर एक्सपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आएंगे एनिमेशन। एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। लेट्स को मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ, नाम स्केचअप ट्यूटोरियल रिजल्ट, ठीक है। आपने जो क्लाइंट का नाम लिखना है, क्लाइंट का नाम लिख के इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट जितना मर्जी, डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितने सीन्स उसमें एडअप किए हैं। अगर तो उसमें ज़्यादा सीन्स हमने एडअप वगैरह किए होंगे तो ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर इसमें हमने कम किए हैं सीन्स तो उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब तक ये होता है तब तक हम लोग कुछ और चीज़ें के बारे में डिटेल कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि जब एनिमेशन की एक्सपोर्ट हो रही होगी तो क्या होगा, आप इसमें से कोई भी चीज़ों से उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इन केस अगर आप कुछ चीज़ में से एडिट वगैरह करते हैं तो वो सीन को जो सो अपडेट करना पड़ता है। अब उसको अपडेट किस तरह से करना है वो अपडेट हो जाता है। अब ये थोड़ा कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। तो अब देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो जो एक्सपोर्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो बस इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा तो बस यहाँ वीडियो आ गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि बस इस तरह से एक रिज़ल्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसमें कोई भी चीज़ वगैरह करेंगे तो यहाँ पर इसमें आ जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर साफ क्लीन नज़र आ रहा है, 38.6 किलोवाट का हमारा ये बना हुआ है और बाकी ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें है। फिनिशिंग वगैरह में सारी की हुई हैं और जो हमें इसमें डिटेलिंग वगैरह करनी है हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी अगर आपने और में इसमें कुछ चीज़ डिटेलिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है। तो आपने कुछ चीज़ में से पूछनी हो, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।